मैं अपनी एक गवाही बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी। मैं प्रभु के साथ चलने चलने की कोशिश कर रहा था। बाइबल के वचनों पर चलना मैं मुझे अच्छा लगता था। जब मैं बाइबल के वचनों पर चलता था, मेरे जीवन में एक सुकून सा रहता था और मैं परमेश्वर के साथ खुश रहता था। मगर जब वचन पर नहीं चलता था तो मेरे को थोड़ी मन में निराशा होती है कि जब मैं परमेश्वर के पास बैठता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तो जो वचन था उसके उस पर नहीं चला। तो एक ऐसी ही मैं गवाही बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटी, जहाँ पर मुझे उस दिन मेरे को अच्छा लगा कि मैं वचन पर चला और परमेश्वर को खुश किया, ऐसा मेरे को लगा। तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो गवाही। तो एक दिन मैं हमेशा की तरह काम पर गया था, तो वहाँ पर गया था। तो बाजू में थोड़ा गया था बाथरूम में, तो बाथरूम के लिए जाने वाला था। तो उधर रास्ते में ही वो पैसे 500 रुपये मुझे मिले। तो 500 रुपये मुझे मिले तो मैंने तुरंत ही जेब में डाल लिया और बाथरूम होकर आया। तो वहाँ पर मुझे ख़्याल आने लगे कि मैं अब क्या करूँ इन पैसों का, कि ये तो मुझे मिले हैं मगर मुझे इनकी अब ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास जो है खाने के लिए है, जो कुछ है मेरे पास है, मगर अब इनकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरे को लगा। तो जिसका है उसे मैं दे देता हूँ, ऐसा मेरा मन हुआ। और प्रभु का वचन मुझे वो याद आया कि दूसरों के पैसों का लालच ना करना, धन का लालच ना करना। तो जिसके पैसे थे मैं उसे लौटाना चाहता था। तो मैंने उस काम पर गया जो फैक्ट्री में। तो उधर मैंने पहला ही आदमी आया, उसको मैंने पूछा कि तुम्हारे पैसे गिरे थे क्या। तो उसने मुझे जवाब दिया कि कितने पैसे थे। तो मैंने सोचा कि ये मुझसे ठग लेगा, मुझसे झूठ बोलकर पैसे ले लेगा, ऐसा मेरा मन हुआ। तो मैंने नहीं बताया कितने पैसे हैं, फिर भी मैंने पूछ लिया कि पैसे गिरे हैं, तुम्हारे गिरे होंगे तो बताओ, मुझे मिले हैं, ऐसा मैंने कहा। तो उसने कहा कि कितने पैसे हैं। तो फिर मेरे को फिर से लगा कि इसको नहीं बताऊं, अगर ये वहाँ का है तो मुझे ठग के पैसे ले लेगा, जिसका है उसे मैं नहीं दे पाऊँगा। तो उसने ऐसा लगा कि ये बताएगा नहीं, ये लेगा, ऐसा उसका मन होगा कि ये ले लेगा, ऐसा ये सोच रहा होगा, इसलिए नहीं बता रहा है। तो उसने ही पूछा कि मैं नहीं लूँगा। तो मैंने भी उससे कहा कि 500 रुपये मुझे मिले हैं। तो उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम अपने पास ही रख लो पैसे, किसी को बताना मत, नहीं तो तुमसे मांग लेंगे, ऐसा उसने कहा। तुम अपने पास ही रखो, किसी को बताना नहीं, ऐसा उसने कहा। तो मैंने उससे ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, जिसका पैसा है वो निराश होगा, वो ढूंढ रहा होगा पैसों को, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो मैं उसे ही दे देता हूँ, ऐसा मैंने उससे भी कहा। और आगे जब मैं जहाँ पर काम करता हूँ उधर मैं गया, तो वहाँ पर पहला ही एक मिला। तो उसको मैंने पूछा कि आपके पैसे गिरे थे क्या। तो उसने कहा कि तुम पैसा दोगे क्या। तो मुझे अजीब लगा कि ये क्या बात कर रहा है, तुम पैसा दोगे। तो मैंने फिर पूछा कि अगर आपके पैसे गिरे होंगे तो बताओ कि पैसे गिरे हैं क्या, ऐसा मैंने पूछा। तो क्या तुम दोगे पैसा, ऐसा फिर उसने कहा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा मेरे को पैसे मिले हैं तो आपके होंगे शायद, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो उसने कहा हाँ मेरे भाई, मेरे गिरे थे पैसे। तो कहाँ है, कहाँ मिले तुमको, कितने हैं। तो मैंने कहा 500 रुपये मुझे मिले हैं। तो उसने कहा हाँ मेरे 500 रुपये ही गिरे थे, मैं रात में इसके साथ झगड़ रहा था कि इसने मेरे पैसे लिए होंगे। और तो उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, उसने बताया, पास ही एक भैया जैसा था, तो उसको उसने कहा कि हमारा झगड़ा हुआ था और मुझे लगा कि इनके ही पैसे हैं, इसलिए मैंने भी उन्हें पैसे दे दिए। पर मेरे मन में वो शंका चलती रही कि अगर इसके पैसे नहीं होंगे तो ये तो ठग जैसे हैं, अगर मुझे ठग के इन्होंने पैसा लिया होगा, तो ऐसा मन में विचार आया। फिर भी मैंने सोचा कि मैं तो इस पाप से छूट गया कि जिसका पैसा था मैंने उसे दे दिया। अगर इन्होंने मुझसे चालाकी की है, इन्होंने मुझे ठगा है, तो परमेश्वर इनका न्याय करेगा। और वो जानता है परमेश्वर कि किसका पैसा है और कहाँ देना है, वो जानता है। तो मैं इस पाप से छूट गया और मुझे देना है, तो ये मैंने काम किया, कर दिया। तो इतना मुझे अच्छा लगा और मैंने वो सोचकर बस वही रह गया। और बाद में वो कहने लगा कि आप अच्छे आदमी हैं कि
आपने मुझे पैसे दे दिया, मेरा भाई होता, खुद का भाई होता, वो भी मेरे को पैसे नहीं देता। 500 रुपये हैं तो आप अच्छे हैं, आपने दे दिए मुझे पैसे। मेरा खुद का भाई होता तो वो भी नहीं देता। तो मैंने उससे कहा कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि दूसरों के पैसों का लालच ना करना, धन का लालच ना करना। तो ये मेरे को मन में विचार, परमेश्वर का वचन याद आया, तो इसलिए मैंने आपको वापस दे दिए। अगर मैं संसार में होता, पहले था, तो मैं भी वैसा ही था जैसे बहुत से लोग होते हैं। तो मैंने उसको, जो पहला आदमी मिला था, उसका बात बताया कि उसको मैंने कहा, तो उसने तो कहा कि किसी को बताना नहीं, तुम खुद ही पैसे ले लो, ऐसा उसने कहा। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, जिसका पैसा है वो उसी को दे देता हूँ, ऐसा मैंने उसको कहा। तो उसने कहा कि देखा, मेरा भाई था, मतलब वो भी एक भैया था, तो मेरा भाई जैसा था। तो उसने भी ये कहा कि उसे किसी को बताना नहीं। तो ऐसे ही होते हैं, मगर आप अच्छे हैं, तो आपने मुझे पैसे दे दिए। तो मैंने कहा कि मैं भी वैसा ही होता जो वो पहला आदमी था, वैसा ही, मगर प्रभु यीशु ने मेरा जीवन बदला, तो उसी के कारण मैंने आपको पैसे लौटा दिए, नहीं तो मैं भी वैसा ही होता। तो मैंने ये उसको बताया, और उस दिन मैं मतलब आनंद से जिया कि परमेश्वर का मैंने वचन पूरा किया। और मुझे अच्छा लगा वो कर कर कि परमेश्वर का वचन सत्य है, और वैसा ही मैंने किया। बाद में जब उसने कहा कि मैं इसका छूटा होगा तो मैं आपको 50 रुपये दे दूँगा, तो मैंने वो सुना और वो काम पर चला गया। तो मेरे मन में चलता रहा कि इसको मैं पैसा नहीं इससे मांगता हूँ, और मैं उससे सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, आप मेरी सिर्फ बात सुन लीजिए। तो मैं वहाँ प्रभु का वचन सुनाने वाला था उसको कि यीशु ही सत्य है, वही जीवन है, वो हमारे पापों के लिए आया, वो हमारे लिए मरा, वो हमको बचाना चाहता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है। जो यीशु की सुसमाचार है वो मैं उसे सुनाना चाहता था। मगर वो बाद में मेरे को शाम को मिला, तो उसने फिर से कहा कि मैं पैसे दूंगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैंने आपको हंसी का कारण बन सका, कि आपके होठों पर मतलब हंसी ला सका, इतना ही मेरे लिए बहुत है, ऐसा कहा मैंने। फिर भी वो देने वाला था, तो बाद में मैंने सोचा कि इसको जब ये देने को होगा तब मैं ये बात बताऊंगा, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाऊंगा। तो 2 दिन ऐसे ही बीत गए, मगर उसने पैसे नहीं दिए। तो मेरे मन में आया कि इसने तो वादा पूरा नहीं किया, मुझे पैसे नहीं दिए, ऐसा मन में आया। मगर मैंने सोचा कि मैंने जो काम किया, जो परमेश्वर का काम किया, मैंने जिसका पैसा था उसको दे दिया, ये मैंने पैसे के लिए किया था क्या? मैंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचनों को याद करके नहीं किया कि पैसों के लिए किया था। ये मेरे को अजीब लगा कि नहीं, ये मेरा विचार गलत है, मैंने पैसों के लिए ये नहीं किया था, परमेश्वर का वचन पूरा करने के लिए, कि जो मुझे करना है वो करना है, इसलिए मैंने वो तो दिया था। तो वो मुझे फिर से उस पर विजय पाया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो देना चाहता है वो देगा, मगर नहीं दे रहा है तो इसका मुझे इस पर नहीं सोचना चाहिए, मुझे धन का लालच नहीं करना चाहिए। तो ये सोचकर मैं वैसे ही रह गया। मगर एक दिन परमेश्वर ने ही उसके मन में डाला होगा शायद, वो चौथे दिन या फिर ऐसे कुछ दिन था, वो एक ठंडा लेकर आया, कोल्ड ड्रिंक वो कहते हैं ना, वो मतलब लेकर आया और मुझे दिया। तो उसने, मैंने कहा कि ये क्यों? तो उसने कहा कि मैं कैसे भूल सकता हूँ जो आपने किया, मेरे मुझे पैसे वो लौटा दिए थे। तो फिर से मुझे खुशी हुई कि जो परमेश्वर का वचन है वो मुझे पूरा होता है, और हमें एक, हम उसके वचनों पर चलते हैं तो हमें मतलब परमेश्वर हर तरह से साथ देता है। तो उस उधर भी मुझे दूसरे भलाई करने का मुझे प्रेरणा जैसा मिला, उत्साह जैसा मिला कि मैं दूसरे भी परमेश्वर का काम करूं और दूसरों को भी परमेश्वर का ये वचन सुनाऊं। मैंने उसको ये वचन सुना कर मैंने परमेश्वर के राज्य में एक बीज जैसा बोया है। तो ये मैं आपके साथ बांटना चाहता था।